हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान और कुछ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कुछ बेहतरीन तरीके के सवाल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा पहला सवाल आ चुका है। ये कह रहा है कि कोलेरू झील किस राज्य में है। ठीक है दोस्तों, कौन सी झील पूछ रहा है हमारे से? कोलेरू झील किस राज्य में है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा कोलेरू झील। ठीक है दोस्तों, ये किस राज्य में है दोस्तों? मेरी आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। कैसी झील है दोस्तों? ये मेरी मीठे पानी की झील है दोस्तों। कोलेरू झील कैसी है? मीठे पानी की झील है। और दोस्तों इसका आकार कैसा है? अंडा आकार की है। ठीक है दोस्तों, कौन से आकार की है? अंडा आकार की झील है। ठीक है दोस्तों, कौन से की? अंडा आकार की। तो दोस्तों हमारे से पूछा कोलेरू झील किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम पहला कुछ झील देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पास भारत का मैप आ चुका है और इसमें जो कुछ झीलें हैं दोस्तों, तो हमारे से पूछ जाता है दोस्तों, जैसे कोलेरू झील किस राज्य में है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कोलेरू झील दोस्तों, ये पे यहाँ पर है मेरी कोलेरू झील। ठीक है दोस्तों, ये होगी आंध्र प्रदेश में। अब दूसरी दोस्तों एक और है पुलकित झील। अब ये दोस्तों पुलकट झील जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है दोस्तों। कौन सी? पुलकित झील। अब दोस्तों आते हैं केरल में। तो केरल में कौन कौन सी झील है दोस्तों? एक तो अन्नामुडी झील है और एक है वेवनाड। ठीक है दोस्तों, दो झील किस में होगी मेरे? ये होगी केरल में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में कोई झील नहीं है दोस्तों। और महाराष्ट्र में कौन सी झील है दोस्तों? लोनार झील। लोनार झील किस में है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और राजस्थान में कौन सी झील है दोस्तों? एक तो राजसमंद झील है और एक है शंभार झील। ठीक है दोस्तों, अब आगे जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है दोस्तों? एक वोलर झील है और एक डच झील है। ठीक है दोस्तों, और ये इसके बाद आते हैं दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन सी झील है दोस्तों? एक सात ताल झील है और दोस्तों एक है राखताल झील। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सात ताल झील लिखी है तो सात ताल झील है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मणिपुर में। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है दोस्तों, इस वाली झील का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मणिपुर में कौन सी झील पाई जाती है दोस्तों? लोटक झील। ये एकमात्र ऐसी झील है दोस्तों जो तैरते हुए लटके हुए है। ठीक है दोस्तों, तो सब मणिपुर में कौन सी झील पाई जाती है दोस्तों? लोटक झील। ये है एकमात्र ऐसी झील है जो दोस्तों लटकी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सी झील है दोस्तों? चिल्का झील। इसके भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? उड़ीसा की। तो उड़ीसा का कौन सी झील है दोस्तों? चिल्का झील है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण झील थी दोस्तों। तो हमारे से पूछा कोलेरू झील किस राज्य में है, तो दोस्तों किस राज्य में है? ये मेरी आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। ये कह रहा है इनमें से कौन सी गैस खाद्य पदार्थ में खटवास का कारण बनती है। ठीक है दोस्तों, तो खटवास का कहने का मतलब है दोस्तों, जो हमारा भोजन होता है वो खट्टा हो जाता है दोस्तों कुछ समय के बाद। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी गैस है, किस वजह से होता है दोस्तों हमारा भोजन खट्टा? वो होता है दोस्तों, कौन सी गैस है? ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है दोस्तों, कौन सी गैस है हमारी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो दोस्तों जो हमारे भोजन को क्या करती है? खट्टा कर देती है और वो हो जाता है खराब। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें दूसरे नंबर पे गैस है दोस्तों नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन गैस आई है तो दोस्तों ये कैसी गैस है दोस्तों? अब ये नाइट्रोजन आपने देखा होगा दोस्तों, जो मेरे चिप्स के पैकेट होता है दोस्तों, उसमें जो बहुत कुछ पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ, उसे सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों जो गैस भरी जाती है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, कौन सी गैस होती है उसमें? उसमें होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, तो हमारे से पूछा कि भोजन में खटवास का कारण कौन सी गैस बनती है, तो दोस्तों कौन सी गैस है मेरी? ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, तो मेरी कौन सी गैस हो गई दोस्तों? ये ऑक्सीजन हो गई। तो दोस्तों चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों मेरा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अम्लीय वर्षा जो होती है दोस्तों हमारी एसिड रेन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एसिड रेन। तो इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो इसमें जैसे 7 भी लिखा है दोस्तों, 3 भी है, 5.5 और 8.4। तो दोस्तों हमारे बोझ है अम्लीय वर्षा का। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? 5.5 या इससे थोड़ा कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 5.5। अब दोस्तों ये 7 आ रहा है तो 7 पे दोस्तों क्या होता है हमारे? 7 पे होता है दोस्तों उदासीन। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं 7 पर हमारा? 7 पे होता है हमारा उदासीन दोस्तों। अब दोस्तों एक आता है 3 और 2.4। तो दोस्तों एक इसका मान होता है सिरके का। ठीक है दोस्तों, किसका होता है? ये सिरके का होता है। अब दोस्तों 8.4 ये किसका होता है पीएच मान दोस्तों? ये होता है समुद्री जल का। ठीक है दोस्तों, कैसे होता है? समुद्री जल का। तो हमारे से पूछा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना है दोस्तों? 5.5। आपने देखा होगा दोस्तों, जो हमारे ताजमहल होता है उस पर जो दोस्तों हमारा पीलापन छा जाता है दोस्तों, ताजमहल पर पीलापन क्यों छा रहा है दोस्तों? वो इसी इसी का कारण से। ठीक है दोस्तों, कोई किस वजह से? अम्लीय वर्षा के कारण से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको जब पहले पीएच मान। तो
तो पहले देखते हैं दोस्तों, हम ये कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7। सिरके का होता है 2.4, ठीक है दोस्तों। शराब का 2.8 होता है, और दूध का कितना होता है, 6.4 होता है दोस्तों। और समुद्री जल का कितना होता है, 8.4, जो मैंने अभी बताया आपको। और दोस्तों हमारे जो मुंह में लार पाई जाती है दोस्तों, इसका पीएच मान कितना होता है, 6.5। अब जो दोस्तों हमारा मूत्र होता है जो, उसमें कितना मान होता है दोस्तों, 6। और दोस्तों जो हमारा रक्त होता है, इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है सवाल, ठीक है दोस्तों। अब आता है जो दोस्तों नींबू, नींबू का कितना होता है दोस्तों, 2.2, ठीक है दोस्तों। कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी का कितना होता है, 4.5 से 5.5 के बीच में। अब दोस्तों एक बियर होती है, बियर का पीएच मान कितना होता है, 4 से 5 के बीच में, ठीक है दोस्तों। और टमाटर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 4.5 से 5.5 तक, ठीक है दोस्तों। ये मेरे कुछ पीएच मान थे दोस्तों। तो हमारे से पूछा दोस्तों, किसका पूछा था हमारे से दोस्तों, ये कह रहा था कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना है दोस्तों, 5.5, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल क्या आ चुका है। ये कह रहा है दोस्तों कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था जैसे ताजमहल का हमारा पीलापन होता है दोस्तों, तो ये कह रहा है इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं दोस्तों, अम्लीय वर्षा को, नाइट्रोजन को, आयोडीन को, या सल्फर डाइऑक्साइड को। तो दोस्तों इमारतों का कुष्ठ रोग कहता है दोस्तों किसे, अम्लीय वर्षा को, ठीक है दोस्तों। किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा को। इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 5.5, ठीक है दोस्तों, 5.5 या इससे कम, ठीक है दोस्तों। अब अम्लीय वर्षा में दोस्तों कौन कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों, एक तो मेरी पाई जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक पाई जाती है दोस्तों नाइट्रेट ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। दो गैस पाई जाती है मेरी, कौन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। नाइट्रेट ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारे से पूछा इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है दोस्तों, अम्लीय वर्षा को। आपने दोस्तों ताजमहल देखा होगा, तो ताजमहल का पीलापन का कारण दोस्तों कौन सी जो है, तो ये है दोस्तों कौन सी है, मेरी अम्लीय वर्षा, ठीक है दोस्तों। कौन सी है, तो इसमें ताजमहल का पीलापन का कारण दोस्तों अम्लीय वर्षा, ठीक है दोस्तों। जो हम देखते हैं, अब दोस्तों देखो, मैंने ताजमहल का फ़ोटो लगाया दोस्तों। जो हमारा ताजमहल है वास्तविकता में कैसा था दोस्तों, इस तरीके से था, सफ़ेद बिल्कुल। लेकिन वर्तमान में कैसा हो रहा है दोस्तों, ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब ये किस वजह से हो रहा है दोस्तों, ये जो सफ़ेद था अब ये पीलापन क्यों हो रहा है दोस्तों, ये होता है दोस्तों अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है दोस्तों। इस पर जो बारिश होती है, एसिड रेन, उसके कारण दोस्तों हमारे ताजमहल का रंग कैसा हो गया, पीला हो गया। और कुछ दोस्तों वायु प्रदूषण भी है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे से पूछा था अम्लीय वर्षा के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इमारतों को स्ट्रोक किसे कहते हैं दोस्तों, अम्लीय वर्षा को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। ये कह रहा है मनुष्य में निषेचन आमतौर पर किस में होता है, ठीक है दोस्तों। हमारे जो मनुष्य होते हैं उसमें निषेचन जो होता है दोस्तों, वो आमतौर पर किस में होता है। तो दोस्तों एक होता है गर्भाशय, एक होता है गर्भाशय नाल, अंडाशय और पुंकेसर, ठीक है दोस्तों। तो इसने बोला मनुष्य में निषेचन आमतौर पर किस में होता है। तो दोस्तों मनुष्य में जो निषेचन होता है आमतौर पर किस में होता है, गर्भाशय में होता है, ठीक है दोस्तों। किस में होता है, गर्भाशय में होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो होती है गर्भाशय नाल दोस्तों, ये भोजन देती है बच्चे को, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बुझा हमारे से सिर्फ जो मनुष्य में निषेचन किस में होता है, तो दोस्तों गर्भाशय में होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। ये कह रहा, ये निम्नलिखित में से समुद्र में कौन सा शैवाल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आया शैवाल। अब दोस्तों शैवाल क्या होता है, पहले तो ये नहीं पता हमें। आप तो दोस्तों जो शैवाल होता है, ये किस किस जगह में पाया जाता है दोस्तों, ये थैलेडोफाइटा जगत में पाया जाता है। कौन सी जगत में पाया जाता है दोस्तों, थैलेडोफाइटा जगत में पाया जाता है। और दोस्तों जो शैवाल होता है, इसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, शैवाल जो होता है दोस्तों, ये शैवाल जो होता है, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं आम भाषा में बोलते हैं दोस्तों काई, ठीक है दोस्तों। आपने काई देखी होगी दोस्तों, जो पानी में काई लग जाती है या घरों पर काई लग जाती है दोस्तों, इसे बोलते हैं आमतौर पर काई, ठीक है दोस्तों। तो ये कह रहा है शैवाल, शैवाल किसे कहते हैं दोस्तों, आम भाषा में काई को कहते हैं। और जो शैवाल का अध्ययन है दोस्तों, इसे हम किसे कहते हैं, इसको अध्ययन को कहते हैं दोस्तों फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, इसके अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है दोस्तों। फाइकोलॉजी, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, फाइकोलॉजी। तो इसने बोला शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, फाइकोलॉजी। ये भी काफ़ी बार पूछा जाने सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों, कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। अब दोस्तों हमारा बोझा है कि समुद्र में कौन सी शैवाल पाई जाती है। तो दोस्तों समुद्र में जो हमारी शैवाल पाई जाती है दोस्तों, कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों अल्वा, ठीक है दोस्तों। कैसी सवाल होती है, अल्वा होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको इसका एक चित्र फोटो दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा समुद्र है दोस्तों। अब समुद्र में दोस्तों ये पानी है दोस्तों, और ये यहाँ पर एक मच्छी है दोस्तों, ये मछली है। अब दोस्तों ये कह रहा है इसमें शैवाल जो है दोस्तों किस तरीके के हैं। अब दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना आप, ये हरी हरी सी ये हरी हरी जो है, ये दोस्तों क्या है, ये मेरी शैवाल है, ठीक है दोस्तों। इसे बोलते हैं आम भाषा में काई,
ठीक है दोस्तों। तो ये कह रहा है समुद्र में पाई जाने वाली शैवाल कौन सी है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम अल्वा। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसे, अल्वा। तो ये कह रहा है दोस्तों समुद्र में पाई जाने वाली शैवाल कौन सी है दोस्तों, तो ये जो हमारी हरी हरी शैवाल है दोस्तों, ये हमारे काय में पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है हमारी किस में, समुद्र में। ठीक है दोस्तों, ये हमारी समुद्र में पाई जाने वाली शैवाल है, ये वाली जो हरी हरी है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने बोला समुद्र में पाई जाने वाली शैवाल कौन सी है दोस्तों, तो हमारी समुद्र में पाई जाने वाली शैवाल कौन सी है दोस्तों, अल्वा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा मेरा, इसका आंसर होगा दोस्तों क्या, अल्वा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आंसर होगा इसका, अल्वा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, अब मेरा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में ऑक्सीजन देने वाला शैवाल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा जो आदमी यात्री जो हमारे दोस्तों कुछ जो व्यक्ति होते हैं हमारे अंतरिक्ष में जाते हैं दोस्तों, ये किससे जाते हैं दोस्तों, ये रॉकेट से जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रॉकेट से जाते हैं दोस्तों, अब ये रॉकेट दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये किस नियम पे चलता है दोस्तों, तो रॉकेट किस नियम पे जाता है दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम पर जाता है दोस्तों हमारा रॉकेट। दोस्तों तो हमारे से पूछा है अंतरिक्ष में पाए जाने वाला शैवाल, तो दोस्तों अंतरिक्ष में पाए जाने वाला शैवाल जैसे इसमें अल्वा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, कोलोरेला हो गया, प्रोटोटर्मा हो गया। तो दोस्तों हमारे से पूछा है अंतरिक्ष में कौन सा शैवाल पाया जाता है, तो दोस्तों अंतरिक्ष में पाए जाने वाला शैवाल कौन सा है दोस्तों मेरा, ये हो गया कोलोरेला। ठीक है दोस्तों, कौन सा शैवाल है दोस्तों, कोलोरेला होता है। और ये शैवाल दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं औषधीय पौधा। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसे, औषधीय पौधा कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो अंतरिक्ष में हमारे यात्री होते हैं उन्हें जो भोजन चाहिए दोस्तों, कैसा भोजन चाहिए, हमें चाहिए प्रोटीन युक्त भोजन। तो दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, हमारे बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इसे अपने कैबिन में उगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैसा होता है दोस्तों, इस तरीके से होता है ये वाला सवाल। तो इसे आप पीस कर आप ऐसे बना सकते हो, और इसकी गोली भी आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसकी गोली भी आती है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन युक्त होता है दोस्तों, और ऑक्सीजन भी हमें देता है। तो ये कह रहा अंतरिक्ष में पाए जाने वाला शैवाल कौन सा हो गया दोस्तों, मेरा होगा कोलोरेला। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो गया, कोलोरेला शैवाल कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों मेरा, ये पाया जाता है अंतरिक्ष में। ठीक है दोस्तों, और अंतरिक्ष में जो जाते हैं दोस्तों किस पर जाते हैं हम, रॉकेट से जाते हैं दोस्तों। ये किस नियम पर चढ़ता है, ये न्यूटन के तीसरे नियम पर चलता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से आयोडीन देने वाला शैवाल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अब ये आयोडीन देने वाला शैवाल कौन सा है दोस्तों, तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरे एक सवाल है। ये कह रहा है आयोडीन देने वाला शैवाल कौन सा है दोस्तों, तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, पहला है अल्वा, दूसरे नंबर पर लेमिनेरिया, तीसरे पे कोलोरेला, चौथे पे प्रोटोटर्मा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम इसके चित्र देखते हैं दोस्तों। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मैंने फ़ोटो लगाया है, ये जो है दोस्तों, ये लाल लाल से जो है दोस्तों, ये जो रेड, ये दोस्तों क्या है हमारा, ये हमारा शैवाल है। ठीक है दोस्तों, इसकी खेती भी होती है। ठीक है दोस्तों, को क्या होता है, इसकी खेती भी होती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में वो क्या चाहिए दोस्तों, आयोडीन। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है, आयोडीन। तो जैसे भाई साहब ये ले खड़े हैं दोस्तों, इसे ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये मेरा क्या है, शैवाल है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है दोस्तों आयोडीन, आयोडीन। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है मेरा, आयोडीन। तो चलिए दोस्तों अब हमारे से पूछा है कि आयोडीन देने वाला सवाल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, आयोडीन देने वाला सवाल। तो दोस्तों कौन सा है मेरा आयोडीन देने वाला सवाल, लेमिनेरिया। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा, लेमिनेरिया ऐसा सवाल है दोस्तों हमारा जो आयोडीन देता है। और ठीक है दोस्तों, आयोडीन जो हमारा किस में प्रयोग होता है दोस्तों, आपके जो गला होता है दोस्तों, उसमें आपकी थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है दोस्तों, आपकी थायराइड ग्रंथि जो हो जाती है दोस्तों, उन्हें उन्हें हमले से बचाता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा परमाणु हमला होता है या हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया का हमला होता है दोस्तों थायराइड पे, तो उनसे बचाने के लिए हमें क्या देते हैं हम दोस्तों, आयोडीन की गोली खाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आयोडीन किस में पाया जाता है दोस्तों, हमारा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लेमिनेरिया में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब अपन नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। ये कह रहा है नील हरित शैवाल किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी कह रहा है नील हरित शैवाल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मेरा साइनोबैक्टीरिया हो गया, लेमिनेरिया हो गया, कोलोरेला हो गया, प्रोटोटर्मा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी लेमिनेरिया पढ़ा है दोस्तों कि इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, आयोडीन पाया जाता है। और कोलोरेला में क्या पाया जाता है दोस्तों, कोलोरेला जो अंतरिक्ष में उगाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन युक्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब इन ये दोस्तों बच रहा साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोटर्मा। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसका चित्र देखते हैं, फ़ोटो। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, ये है मेरा नीलहरित शैवाल। ठीक है दोस्तों, कौन सा शैवाल है दोस्तों, ये जो है मेरा ये वाला जो शैवाल है दोस्तों, ये कैसा शैवाल है, ये मेरा नीलहरित शैवाल है। ठीक है दोस्तों, ये पत्थरों पे जो लगी है ना कई दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि आम भाषा में क्या कहते हैं, ऐसा कई बोलते हैं। तो दोस्तों जो ये पत्थर होते हैं ना, पत्थरों पे जो लग रही है हरी हरी सी, इसे बोलते हैं दोस्तों नीलहरित शैवाल। बहुत ज़्यादा चिकना होता है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, और इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, नीलहरित शैवाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे से पूछा है दोस्तों क्या,
भाई नील हरित शैवाल किसे कहते हैं दोस्तों? किसे कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम? नील हरित शैवाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किसे कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं हम दोस्तों नील हरित शैवाल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। ये कह रहा है इनमें से कौन सा कछुए की पीठ पर पाए जाने वाला शैवाल है? तो दोस्तों ये कह रहा है कछुए की पीठ पर कौन सा शैवाल पाया जाता है? अब दोस्तों मैंने इसमें आपको बताया था भाई, कछ बैक्टीरिया भी पढ़ लिया हमने, लेमिनेरिया पढ़ लिया दोस्तों, कोलोरेला और प्रोटोटर्मा। तो दोस्तों ये तो हमने अभी पढ़ा है दोस्तों। साइनोबैक्टीरिया इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम नीलहरित शैवाल बोलते हैं। लेमिनेरिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ये लेमिनेरिया होता है दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। और ये जो कोलोरेला है दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ये कहाँ होता है? तो अंतरिक्ष में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों प्रोटोटर्मा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा मेरा? इसका आंसर होगा मेरा प्रोटोटर्मा। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कछुए की पीठ पर पाए जाने वाला सवाल। तो ठीक है दोस्तों, अब हम पहले इसका फोटो देखते हैं। तो दोस्तों आपसे ऐसे फोटो देख रहे हैं, मेरा ये कछुआ है दोस्तों। और इस पे जो है दोस्तों, ये जो ऊपर ऊपर है दोस्तों, ये जो इसकी पीठ पे जो दिख रहे हैं आपको बारीक बारीक से, ये दोस्तों पहले पहलेपन से, तो दोस्तों ये जो इसे बोलते हैं हम क्या? शैवाल। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसे? शैवाल। तो ये पूछ रहा कछुए की पीठ पर पाए जाने वाला शैवाल कौन सा है दोस्तों? इसे बोलते हैं हम दोस्तों, कौन सा शैवाल है? इसे बोलते हैं दोस्तों हम प्रोटोटर्मा। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसे? प्रोटोटर्मा। टर्मा। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? प्रोटोडर्मा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे से पूछा दोस्तों, ये कह रहा है कछुए की पीठ पर पाए जाने वाला सवाल कौन सा है दोस्तों? मेरा है प्रोटोटर्मा। तो क्या दोस्तों कौन सा सवाल ये है दोस्तों? मेरा प्रोटोटर्मा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया है दोस्तों। अब आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, शेयर और लाइक जरूर करना इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों इसका जो टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको, इसकी PDF वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ये कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद।